नमस्कार। दिल्ली और देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। इस केस के अंतर्गत जांच में पाया गया कि सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में एक दुकान के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए जा रहे थे। जब मालिक से पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड तैयार कराने का इस दुकान में माध्यम स्थापित किया गया था। तफ्तीश में आरोपी रंजीत ने अपने सहयोगी अफरोज के साथ अधिकृत आधार केंद्र में और अफरोज के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को जारी किया ताकि आधार कार्ड बन सके। आरोपी रंजीत और अफरोज की गिरफ्तारी के बाद जांच में लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। इन फॉर्म्स में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल, रिठाला विधानसभा की मोहर और हस्ताक्षर मिले और विधायक जय भगवान, बवाना विधानसभा के हस्ताक्षर और मोहर मिले। सत्यापन करने के लिए जब पूछताछ हुई तो 15 व्यक्तियों ने यह कहा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बन पाए तो आधार अपडेट फॉर्म पर विधायक मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मोहर लगवाए और 10 व्यक्तियों ने कहा कि उन्होंने मोहिंदर गोयल के कार्यालय में स्वयं जाकर वहां उनके स्टाफ के साथ अपने फॉर्म्स पर विधायक के हस्ताक्षर करवाए और विधायक की ऑफिस की मोहर लगवाई। दिल्ली पुलिस के माध्यम से जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यालय में जिस स्टाफ मेंबर ने फर्जी आधार कार्ड और अंततः वोटर कार्ड बनाने में इस साजिश में अपना योगदान दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए दो नोटिसेस जारी किए। अब तक आम आदमी पार्टी के ना विधायक दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत हुए, ना विधायक के कार्यालय में वो व्यक्ति जो इस फर्जीवाड़ में शामिल हैं,
न वो 2 नोटिस पाने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए ताकि इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से संपूर्ण सच सामने आ सके। गत 2 दिनों से भारतीय मीडिया चैनल्स में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ देश की राजधानी में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेतागण जो हर कैमरे को देखते हुए बाइट देने के लिए आतुर होते हैं, हर मौका तलाशते हैं ताकि वो देश विदेश की राजनीति पर टिप्पणी कर सके, राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर ऐसे नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वो कौन घुसपैठी हैं जो देश की राजधानी में आकर फर्जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के माध्यम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को फर्जी वोटर कार्ड बनाकर चोट पहुंचाना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। और ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, जिन्होंने संकल्प लिया था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी मुद्दे पर राष्ट्र का ना अपमान करेंगे ना राष्ट्र के साथ द्रोह करेंगे, वो अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक, जिस पर गंभीर आरोप है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? इसलिए पुनः कहती हूं, दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। A matter of national security, which has been prominently discussed across Indian media, is met with abject silence by the Aam Aadmi Party. That in the national capital, the Aam Aadmi Party has facilitated access to fake Aadhaar cards and supported access of illegal Bangladeshi immigrants so that they can have a fake voter ID card. An investigation has come to light, and instead of cooperating with investigating agencies, Aam Aadmi Party MLA and office staff has met investigative agencies with silence and non-cooperation. This is the detail of the case. In December 2024, at Sangam Vihar police station, a case was registered wherein investigation started into fake PAN cards, voting cards procured by illegal Bangladeshi immigrants. Upon investigation, it was found that a shop in Sector 5 Rohini was operating an ecosystem wherein fake Aadhaar cards could be prepared. The owner of the shop, upon investigation, confirmed that one Afroz helped in ensuring that fake Aadhaar cards were made on the basis of fake
birth certificates. Upon investigation and analysis of the laptop by FSL, it was found that 26 Aadhaar update forms had the signature and seal of two Aam Aadmi Party MLAs, namely Mohinder Goel from Rithala Vidhan Sabha and Jai Bhagwan from Bhawana Vidhan Sabha. 15 people upon investigation have, according to Indian media, confirmed that on their Aadhaar update form, MLA Mohinder Goel's signatures and seal was put. 10 individuals have confirmed during investigation that they went to the office of Mohinder Goel and, in cahoots with the office staff of Mohinder Goel, they procured the Aam Aadmi Party MLA's signature and seal. I believe investigation agencies have served notices twice to the Aam Aadmi Party MLA and his staff. They have been met by deafening silence, and both the Aam Aadmi Party MLA and staff member have not joined the investigation. The question that arises is this: when there is a challenge with regards to national security in the national capital, why is the Aam Aadmi Party leadership quiet and not directing its MLA to join the investigation immediately so that the complete truth can come to the fore? Is Arvind Kejriwal positioned to compromise on national security to support procurement of fake voter IDs only so that he can claim political victory of some sort? That the Aam Aadmi Party leadership can compromise not only with the security of the nation, not only with the security of Delhi, but also facilitate that the rights of the citizens of Delhi is usurped, taken over by illegal Bangladeshi immigrants, is a matter of grave concern for the citizens of India, particularly the citizens of Delhi. Every opportunity that the Aam Aadmi Party leadership gets through the media to communicate on inane issues, they are vocal, they are abrasive, but it is only this case that they are silent. Their silence is deafening. The collusion now is obvious. I leave the floor open for question. किसी के पास कोई सवाल? अंकित गुप्ता, ABP. मैंने अभी आपके सामने जो तथ्य रखे वो मैं नहीं कह रही हूं, संगम विहार में दर्ज एक केस कह रहा है। मैंने आपके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए वो मैं नहीं कह रही हूं, FSL की जांच से इंडियन मीडिया के पास जो प्रमाण आए हैं वो कह रहे हैं। आज सुबह दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष ने भी एक बयान दिया जिसमें साफ उन्होंने लिखा था कि कैसे आम आदमी पार्टी चुप्पी साधी बैठी है अवैध घुसपैठियों की वोटिंग पैटर्न्स पर। मैं वाद विवाद से हटकर मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करती हूं। एक पत्रकार नहीं बल्कि एक नागरिक के नाते क्या आपकी नेतृत्व से, केजरीवाल साहब से
ये उम्मीद नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, साक्ष्य पाए गए हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वो अपने विधायक और उनके स्टाफ को कहे कि तुरंत वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे, ताकि खुलासा हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या केजरीवाल साहब नहीं चाहते कि जो अवैध बांग्लादेशी घुस गए हैं और वोटर कार्ड बना रहे हैं, उनकी तफ्तीश और उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो? ये एक्शन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सुपुर्द है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के नाते अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उन पर अपना विश्लेषण कर सकती हूँ। दो बार नोटिस के बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जो लोग संदिग्ध हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, एविडेंस है, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या करती है, ये उनके बयान पर निर्भर है, और आगे इस विषय पर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट पर निर्भर है। दिल्ली पुलिस का काम है कि अवैध घुसपैठियों की वो तफ्तीश करें। दिल्ली पुलिस का काम है कि अगर किसी भी दुकान पर अवैध आधार कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बन रहे हों, तो वो ऐसे मायाजाल का क्रैकडाउन करें। तो मुझे नहीं लगता कि मैं दिल्ली पुलिस की प्रतिनिधि के नाते यहाँ बोल रही हूँ, एक नागरिक के नाते मेरी अपेक्षा है कि अवैध घुसपैठियों को वो जो हटा रहे हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के संविधान के साथ सम्मान दिखा रहे हैं और पूरा का पूरा जस्टिस कर रहे हैं। I am taking your outrage, sir, and then exemplifying it in my statement with your permission. You are absolutely right. You are outraged as a citizen that this is not just an activity to increase Aam Aadmi Party's vote bank. It is an activity which is against the very ethos of India. It is an activity which is very much against the security of India. It is an activity which is very much against the rights of the citizens of India. What for me is a matter of being flabbergasted is that while you are outraged, I don't find that outrage depicted by Arvind Kejriwal. I wish that they elaborate on the Sangam Vihar case, which has been filed according to law under section 318(2), 319(2), 337(61), 1A, B and C, and the 34th Aadhaar Adhiniyam. I hope that they are vocal on these issues. I hope that they are vocal on the 15 people who have in investigations revealed that indeed it's the Aam Aadmi Party MLA who has given their signature and seal. I hope that they speak about the 10 people who have in investigation claimed that they did go to the office of the Aam Aadmi Party MLA and received the signature and the seal so that fake Aadhaar cards and fake voter cards could be made. These are people who are coughing up evidence. And in the light and in the face of evidence, why is an otherwise local Aam Aadmi Party leadership quiet? That is the question. Sir, can we, are all the questions done on this issue? Delhi. हाँ जी. ये वही केजरीवाल साहब हैं
जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू करने से इनकार किया है। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो सुंदर नगरी में जब झुग्गियां टूट रही थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां विरोध किया, तो उस विरोध की वजह से वहां के झुग्गी के जितने भी लोग हैं उनको भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता की ओर से समर्थन और संरक्षण मिला। ये वही केजरीवाल हैं जो चुप बैठे हैं जब हम बार बार तथ्यों के साथ जनता के सामने आते हैं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लगभग 29,000 जो फ्लैट्स हैं वो बनाए गए। 4700 फ्लैट स्वाभिमान अपार्टमेंट में, उसको प्रत्यक्ष आपने बतौर पत्रकार देखा हुआ है। विषय उठता है कि आज का मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो संगम विहार के पुलिस स्टेशन में दर्ज अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों आम आदमी पार्टी का विधायक फर्जी आधार कार्ड बनवा रहा है, फर्जी पैन कार्ड बनवा रहा है, फर्जी वोटर कार्ड बनवा रहा है, इसके ऊपर मैं सवाल खड़ा कर रही हूं। मुझे यकीन है अगर वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कोई भी राजनेता समर्पित है तो वो चुप इस विषय पर नहीं बैठेगा। अगर वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र का हित उनके लिए सर्वोपरि है तो वो खुद डिमांड करेंगे कि ऐसे नेता को उनकी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोग नेता के ऑफिस में जो नेता के संग फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने में हस्ताक्षर दे रहे हैं, एमएलए की मोहर दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल कराने में अगर वो अपना सहयोग देंगे तो वाकई में देश की जनता मानेगी कि वो राष्ट्रहित के प्रति समर्पित है। अंतिम प्रश्न आपसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, कह रहे कि ईमानदार राजनीति के लिए क्राउड फंडिंग में लोग सहयोग करें। ईमानदार राजनेता दारू का घोटाला नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।